दिनों से किसान सड़कों पर हैं और अन्नदाता अपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पर मांग रहा है, लेकिन मोदी सरकार लगातार अड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान के एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि गठबंधन में थी एनडीए के साथ, कल उन्होंने भी नाता तोड़ दिया गठबंधन से। पहले अकाली दल भी तोड़ चुका है। और आपको बताएं कि हरियाणा में आने वाले समय में क्या दुष्यंत चौटाला भी ये गठबंधन तोड़ेंगे, इसके लिए भी अब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जी से बात करें। बेनीवाल जी, कल आपने एनडीए से नाता तोड़ दिया, कितने दिन लगे, उसके बाद में आपने नाता तोड़ दिया, अब क्या आगे की रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति में सब लोग यहाँ बैठे हैं। कल आपने देखा होगा कि कितना बड़ा हुजूम किसान जवान इस आंदोलन को, देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसे समर्थन देने के लिए हमारी कॉल पाए थे। और कल हम ये लोग जानते कि हिंसा नहीं हो, नहीं तो लोग हरियाणा बॉर्डर पे जो लगे हुए बेरियर है उसको तोड़ के ले जाते, अंदर घुस जाते दिल्ली की तरफ। लेकिन हमारा मकसद है कि तीनों कृषि बिल वापिस हो, अहिंसात्मक तरीके से जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, हम उनको समर्थन करने के लिए आए। ये पंजाब हरियाणा के हमारे भाई अकेले नहीं है, राजस्थान के साथ है, यूपी दिल्ली के अकेले नहीं है, राजस्थान के अंदर भी इन बिलों का उतना ही विरोध है जितना दूसरे राज्यों के अंदर है। और 12 तारीख को मैं करीब 10-15 हजार भाइयों के साथ यहाँ आया भी था, बॉर्डर तक गया भी था, मुझे रोका मैं। और उस समय देश के गृह मंत्री ने टेलीफोन करके कहा कि 7 दिन 10 दिन का समय हमारे को किसान की बात करने लगे। और हमने उनकी बात इसलिए भी मानी, मैं एनडीए के अंदर था, उनका हमसे ठीक था, मुझे एनडीए के अंदर थे। और एक बार बात मान के हमने आंदोलन को टेबल किया। लेकिन जब लगा कि सुनवाई हो नहीं रही, 33 से ज्यादा किसानों ने देश में साबित थे, उसके बाद भी सरकार के कामों को जूझ तक नहीं रह गई। तो ऐसी स्थिति में एनडीए में रहना मुझे उचित नहीं लगा। मेरे साथ या तो सत्ता से चिपका रहना था और या मेरे भाइयों के साथ सड़क पर आना था, सत्ता छोड़ के सड़क पर आना था भाइयों के बीच। अब ये एक बात तय कर रहे हैं हम लोग कि इसको किस तरीके से चला रहे हैं। जो किसान संगठन आंदोलन को चला रहे हैं, हनुमान बेनीवाल और पूरी तरीके से इन किसान समर्थन देंगे। पहले हरियाणा पंजाब के साथ में राजस्थान को कहा जा रहा था कि वहाँ से समर्थन नहीं आ रहा, अब कितना समर्थन आपको किसानों का राजस्थान से मिल रहा है? आज तो गए 1 लाख लोग आए थे, और कुछ जगह तो नहीं दिखे, कोई तो बसों में थे, कोई गाड़ियों में, इतनी संख्या, कितना बड़ा समर्थन मिलेगा। जब बंद हुआ था, जब भारत बंद हुआ तो राजस्थान ने बंद कर समर्थन किया। हर जगह किसान संगठनों, यहाँ जो बैठे हैं बॉर्डर पर, यहाँ भी राजस्थान के किसान अलग अलग संगठन बैठे हुए। राजस्थान पूरी तरीके से साथ और किसान संगठन मिलकर बात करें तो निश्चित रूप से संख्या की कोई कमी नहीं, क्योंकि राजस्थान भी किसान बाहुल्य राज्य है देश का। नरेंद्र मोदी जी ने तो साफ कर दिया कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। आप अब किस तरीके से कानून वापस लेने की मांग करेंगे या किस तरीके का आगे आंदोलन जारी रहेगा? आप इससे बड़ी क्या करेंगे कि एनडीए छोड़ दिया, एक मैसेज दिया। शिवसेना ने तो वहाँ पॉलिटिकल झगड़े की वजह छोड़ा। मेरा तो कोई राजनीतिक लाभ और नुकसान वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन बल देश में मिले। हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा और एनडीए में नहीं रहेगा, सत्ता के साथ छोड़ के एक मैसेज देश के अंदर किया, किसानों के साथ हम निर्णय कर रहे हैं। यहाँ जो पड़ाव हमने डाला है, हम कल से यहीं पे आगे एक बार ये सब लोग मिलकर तय करेंगे, तो इसमें आपको अलग अलग नहीं है, आपको टेंट अलग अलग जरूर नजर आ रहा है। हमारे सबका मानस रहेंगे कि तीनों कृषि बिल वापस। परसों नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे की संबोधन दिया था, वार्ता की थी। 5 से 7 राज्य ऐसे थे जहाँ के किसानों से उन्होंने बातचीत की। वो सब किसान कह रहे थे कि हमारी आय दुगनी हो गई, हमारे को भरपूर सहयोग मिला है, कि कानून फायदे के। फिर आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो उनको बरगला रहे हैं। हाँ, तो जो मोदी जी की बात मान लो ना, आप मना कौन आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हम तो कहना कहता है, जब सड़क पे बैठा है, जब एक सांसद एनडीए छोड़ के सड़क पर बैठा तो क्या कहना चाह रहा है? सरकार को दिख नहीं रहा है। एनडीए के परिवार के लोग अकाली चले गए, पहले दिन आरएलपी चले गए, शिवसेना चले गए, एनडीए सारे चले जाएंगे। तो मुझे लगा एक तरह मांगे नहीं माने तो वो भी सड़क पर आ जाएंगे जहाँ हम बैठे। लास्ट सड़क भी होती है नेताओं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 9 करोड़ लोगों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। प्रतिदिन जब देखें तो 16 रुपए 32 पैसे कुछ आते हैं। क्या बहुत है किसानों के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे किसान का भला नहीं होने वाला। 7,000 8,000 हमारे तो स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट लागू कर दो, हमारी उपज का 3 गुना 4 गुना दाम अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान मजबूत हो जाएगा। खेत खेत सिंचाई की पानी की योजना बनाओ, कर्जा माफ करो। धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया दिल्ली में 3 लाख करोड़ का 17 साल में। किसानों का कर्जा माफ करते, एक बार राजस्थान का करके देखो, एक स्टेट का करके देखो, किस तरह किसान मजबूत होकर आगे आता है। पूरे देश के किसान का कर्ज माफ करते, जब आप कोई दिवाली हो जाता है उद्योग बच्चों की जो कर्जे माफ करने की बात करते, किसान के मामले के अंदर आप एक
छोटा सा बल्ब जगह लेता तो विजिलेंस वाला के सीट बढ़ के उसके 50,000 25,000 लाख रुपये की बदल है। इस देश को लूटा किसने, आप भी जानते हो। बड़े बड़े लोगों ने लूटा, लूटने वाले वापस नहीं आए। काला धन अभी तक वापस आया नहीं है, भाषणों में काला धन वापस आ रहा है। कहाँ आया बताओ मुझे। और कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ अब दिल्ली और अब आज में किसी कांग्रेस के नेता का बयान पड़ रहा राजस्थान में, कह रहे कल से हम आंदोलन करें। चलो कोई नहीं, चेत हो गए, कह रहे घर घर जाएंगे। कांग्रेस के 2-3 नेता कह रहे हम घर घर जाके जगाएंगे लोग, तो जगह हुए लोग तो कांग्रेस ने सुनो मेरे, कांग्रेस ने 55 चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी से किसानों की नाराजगी इसलिए है कि ये करने की मादा रखते हैं। जो व्यक्ति धारा 370 तो किसानों को कैसे खुश नहीं करेगा। और किसानों ने सत्ता के शिखर पर बिठाया। बस हरियाणा 10, राजस्थान 25, 71 यूपी, पंजाब के अंदर सीटें मिली पिछली बार जोरदार पंजाब के अंदर। तो और पंजाब तो अकाली दल का तो इनका जब से 2018 के समय से गठबंधन के अंदर हमारे चेयरपर्सन थे पहले प्रकाश सिंह जी बात, इनका तो एक पारिवारिक रिश्ता पूरे एनडीए का। प्रधानमंत्री जी हर बात कहते हैं ये मेरा परिवार है एनडीए। और अगली बार टिकट ये हो गई 303 सीट आगे बीजेपी के अकेले, तो हम लोगों को इसलिए गांठ नहीं रहेंगे भाई। इनके बाद क्या 1, 2, 3, 5 चले भी जाएंगे, हमारी सरकार भी रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एनडीए के लोगों को नहीं। तो आप तो समर्थक रहे, चाहे 370 की धारा हटाई गई हो, चाहे इसे राम मंदिर बनाया हो, हमेशा मोदी के समर्थक रहे। हाँ, तो समर्थक मैं मना कब कर रहा हूँ, समर्थक भी रहा हूँ। उन बिलों का रहा हूँ, किसान बिलों के बारे में समर्थन नहीं दिया था मैंने, उनका विरोध किया था, हमेशा विरोध किया और आगे भी करता रहूँ। तो राजस्थान से किसान नेता एक हनुमान बेनीवाल क्यों, और जो किसानों के वोट लेकर पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, वो सड़कों पर क्यों नहीं? ठंड में जाइए, ठंड में आदमी निकलने बड़ा जोड़ा था, बातें करना आसान है। सड़क गुरु करें इन बच्चों को रात को सोए, इनको पूछो कुछ लगाना देखो, आदमी गर्म रजाई और हीटर लगा के अपने कमरे में सोता, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, उसको अलग से घूमने शुरू होता। सड़क पे जो रहता है उसको कितनी तकलीफ होती है। तो जो सत्ता कांग्रेस के अंदर जो मंत्री नेता वो क्यों आएंगे सड़क पे, और बीजेपी वालों को आने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस से नाराज होकर लोग अपना वोट दे देंगे बीजेपी को। तो ये शोषण दोनों पार्टियों में खाते काम करके किया है। 40 साल 80 बीजेपी बनी थी, 2020 आ गया, और 22 साल तक वसुंधरा गहलोत ने मिलजुल के राजस्थान को लूटा। ये बात पर रोजाना कहना। अब दूसरे नेताओं से आप पूछो वो क्यों नहीं आ रहा, मैं तो आ गया। और मेरे पास लोकसभा की कमेटी थी, इस्तीफा दे दिया, एनडीए था उनसे दे दिया, जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा की सत्ता भी किसान कौम के लिए छोड़। ये हमेशा कहता हूँ, करके दिखाऊंगा। हरियाणा में भी क्या सरकार गिर जाएगी? अब ये हरियाणा और दूसरी जगह मुझे नहीं पता, देश का ठेका मैंने लिया था, मैं उनके साथ हूँ। देश के किसान जवान जिधर भी चलेंगे, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किसान भाइयों को करना चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है, इसलिए आंदोलन बहुत मजबूत है। सरकार का भी दबाव है सरकार पे। हरियाणा की बात हरियाणा वालों से पूछो, उत्तर प्रदेश की बात उनसे पूछो, पंजाब वालों से बात करो, और राजस्थान के अंदर मेरे से भी पूछो, महेंद्र सिंह हमारे बड़े नेता, इनसे भी बात करो। आप 29 के बाद का बता दीजिए कि क्या प्रोग्राम रहेगा। 29 को एक बैठक और है, मीटिंग और सरकार होगा, आगे आगे चिंता मत करो आप राजस्थान से बड़े हम ही करेंगे और कौन करेगा। ये बॉर्डर पार करके आगे जाएंगे, हो सकता है बॉर्डर पार करके चले जाएं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं सरकार क्या पता हमारी बात वैसे ही मान लें। हम तो सरकार को ये भी कहना चाहेंगे, क्यों आप किसानों की बददुआएं ले रहे हो, जल्दी से फ्री करो। तीनों बिल जब अमेंडमेंट कर रहे हो तो बात तो पिट गई, सरकार तो पिट गई, अमेंडमेंट क्यों कर रही है? अगर सही है तो बिलों पे अमेंडमेंट क्यों? और अमेंडमेंट पे राजी हो गए, वापिस ले लो बिल। आप एक बार अमेंस में डाल दो, तो अभी लागू नहीं करेंगे, उसमें भी हो सकता है कि लोग बातचीत में तैयार हो जाए। अपनी जीत छोड़ो, इनको गले लगाओ, और इनसे जो लड़ाई किसानों से हालत देख लो। राहुल गांधी, प्रियंका और मम्मी जी की क्या हालत हुई तीनों की, वो हालत फिर हो जाएगी। या तो कोई कई आयर कई चले गए। एक किसान को समझो, जवान को रोजगार दो, और किसान की आय दुगनी तिगनी करो, आर्थिक व्यवस्था मजबूत करो। ये प्रधानमंत्री जी से मेरी फिर अपील है। और मैं तीनों बिलों के खिलाफ एनडीए से अलग हुआ, बाकी किसी मुद्दे पर मेरी नाराजगी नहीं। प्रधानमंत्री एक बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और ये सारे, और किसान का मामला फिर आएगा। तो मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जा रहा हूँ कहीं, लोकसभा के अंदर रहूंगा। जवान किसान की बात आएगी, मुझे लगेगा ये बिल अच्छा नहीं है, तो मैं उन बिलों को फाड़ कर फिर लोकसभा में करूंगा। सिर्फ जो देश राष्ट्र हित के मामले होंगे और मामले होंगे, उनमें हो सकता है कि हम दूसरे तरीके से मदद भी करनी पड़ती है। कई बार तो राज्यसभा के अंदर आप देखते हो सारी ऑल पार्टी मिलकर बिलों को पास कराती है। मेरी जो नाराजगी एनडीए से, वो तीनों कृषि बिल है जिनको लेकर मैं एनडीए से
वसुंधरा और गहलोत साहब क्या आपकी नार्को टेस्ट की मांग लगातार जारी रहेगी? हाँ, वो तो प्रतिदिन बात जारी कह रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो पकड़ के करवाते हैं दोनों बना जेल में डालने के लिए और सब हो जाएगा। राज तो आने दो। आप सारी बातें बिना राज के करो, हम लोग हमें जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान